कंट्रोल से है और कंपनी का नाम है अंकित पेस्ट कंट्रोल और ऑफिस EWS 20 देवेंद्र नगर सेक्टर 3। मैं जो बिजनेस स्टार्ट किया हूँ इसका आइडिया मुझे कोविड टाइम पे आया था। कोविड टाइम पे आपने जानते होंगे कि एक नीड बहुत बड़ी पड़ी थी सैनिटाइजर की। तो मैं उस समय हर्बल जो है सैनिटाइजर बना करके बॉटल्स में उनको प्रोवाइड कर रहा था, बेच नहीं रहा था, सर्व कर रहा था। फिर वहां से जस्ट एक आपदा में अवसर जो होता है उस समय एक कंपनी स्टार्ट हुई थी नेक्स्ट करके। वहां पे मुझे मार्केटिंग मैनेजर के रूप में वहां पे जाने का अवसर मिला और उसके बाद मैंने ट्रेनिंग ली बड़ोदरा में जा करके। और फर्स्ट मेरे जो क्लाइंट थे फ्यूमिगेशन, आपने देखा होगा कि जो घर पूरा सैनिटाइज करते थे हॉस्पिटल वगैरह, इन चीज़ों का क्लाइंट में 2020 में फर्स्ट क्लाइंट किया था। इसके बाद मैंने आइटम सिक्योर ज्वाइन किया और 2021 से मैंने खुद का ही जो बिजनेस था उसको एक्सटेंड किया और आगे APC के नाम से चला रहा हूँ। एक वीडियो है, आप देखेंगे प्लीज। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो दीमक है कीटनाशक छिड़कना शुरू कर दिया, लेकिन उस सफेद चींटी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो अब भी जिंदा थी और उसने वहां से जाने का मन बना लिया। संकेत ने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रही। एक सफेद चींटी ने अपने सामने रखे उपकरण को तोड़ा और उसे खाने लगी। तभी मकान मालिक वहां पहुंच गया, लेकिन उसे देखकर चींटी और भी ज्यादा चाव से खाने लगी। एक दूसरा पात्र, जिसे हम संकेत कह सकते हैं, तुरंत गुस्से में आ गया और कीटनाशक की बोतल निकाली। उसने पूरे जोश से कीटनाशक छिड़कना शुरू कर दिया, लेकिन उस सफेद चींटी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो अब भी जिंदा थी और उसने वहां से जाने का मन बना लिया। संकेत ने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रही है और चींटी ने कहा कि वो अपने साथियों को ये बताने जा रही है कि कीटनाशक बेकार है। जाते जाते उसने ताना मारते हुए एक बार और लात फेंकी। जब वो अपने घर पहुंची तो उसने ये खुशखबरी अपने साथियों को सुनाई। वे सभी उत्साहित हो गए और तुरंत वापस जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे सबके मुंह से झाग निकलने लगा और वे एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। हर एक चींटी जिसने कीटनाशक के संपर्क में आया था उसकी जान चली गई। बचे हुए साथी अपने नेता को उठाने लगे, जो आखिरी समय में अपने साथियों को आखिरी संदेश दे रहा था। इसके बाद वो भी अपनी जान गंवा बैठी और कुछ ही पलों में सभी चींटियां खत्म हो गई। ये दीमक हैं जो हम जिनको मारते हैं। लोग कहते हैं कि दीमक मरते कैसे, दिखते कैसे, तो इस प्रकार से जो केमिकल हम यूज करके इन्फेक्टेड करके मारते हैं। सबसे एक बड़ा क्वेश्चन है, आज मेरे एक भाई ने भी मयंक भाई ने भी पूछा कि भैया पेस्ट कंट्रोल है क्या, पावर 1 to 1 हो रहा था। तो ये जो प्रोसेस होता है वो जितने भी हार्मफुल पेस्ट होते हैं जो हमको या हमारे घर में कुछ जो चीजें होती हैं, चाहे वो कॉकरोचेस हो या रोडेंट हो, इन चीजों को जो कंट्रोल करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं, इसको पेस्ट कंट्रोल कहते हैं। स्पेशली ये चीजें आपने देखा होगा कि क्रॉप्स वगैरह जो खेतों में होता है, घर में डोमेस्टिक और जो लैंड वगैरह में ये चीजें दीमक के रूप में पाई जाती है, उनको ट्रीटमेंट करने के लिए कहते हैं अपन। और इसमें सबसे मेरा फेवरेट प्रोडक्ट जो है वो एंटी टर्माइट, दीमक के लिए विशेषज्ञ हमको आप कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो जानने जाएंगे जो दीमक जो होता है उसको जनरल नाम आपने सुना चीटी चीटी करके बोल रहे थे, उसको व्हाइट एंट बोलते हैं। स्पेशली उसको टर्माइट के रूप में जाना जाता है या छत्तीसगढ़ी में दियात भी कहा जाता है। साइंटिफिक नेम उसका माइक्रोटर्म्स ओबेसी है। ऑर्डर वगैरह आप सब देख सकते हैं इसमें। ये उसकी एक कैटेगरी है। ये आप देखेंगे कि दीमक एक चींटी के रूप में नहीं, वो 6 प्रकार से होती है। ये जो है ये क्वीन है जो कि जनरेशन बच्चे पैदा करती है, एग्स देती है, लगभग 60,000 अंडे एक दिन में प्रोवाइड करती है वो, और अपनी कॉलोनी को बढ़ाते जाती है। सोचिए आपके घर के नीचे का दीमक है तो कितने सारे हाउस अमाउंट हो सकते हैं। ये सेकेंडरी क्वीन है, ये किंग है। साथ में जब मानसून का सीजन चालू होता है तो टर्माइट्स के पर निकल आते हैं और वो मेटिंग करने के लिए दूसरे घर जाते हैं, वहां पर भी रिप्रोडक्शन करके फिर अपनी फैमिली स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रकार से ये जो दीमक है जरूरी नहीं है कि नीचे से ही आए, उड़ के आपके घर के अंदर कहीं से भी आ सकते हैं। फिर इसमें एक सोल्जर होता है और एक वर्कर होता है। सोल्जर का काम होता है कि प्रोटेक्शन लेयर बना के रखना। आपने देखा होगा कि एक मिट्टी की लेयरिंग बनती जाती है घरों में, कोने में या कहीं पर भी डस्टिंग के साथ में, तो वो सोल्जर का काम करते हैं। और वर्कर जो रहते हैं वो मिट्टी ला करके डालना और सलाइवा से वो करना, और स्पेशली सोल्जर का काम क्वींस को ही प्रोटेक्ट करना। वर्कर जो है फीडिंग क्वीन को करते हैं। आपने देखा होगा कि लकड़ी में जो सेलुलोज पाया जाता है उसको ही वो खा करके आते हैं और अपनी क्वींस को देते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये जो टर्माइट का वर्क होता है वो फूटिंग लेवल से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट प्लीज। ये सबलिंग के टाइम पे हम प्लीथ लेवल पे वर्क करते हैं, सबलिंग करके केमिकल इसके अंदर हम डालते हैं। प्लीज।
आप देख सकते होंगे कि पहले उन्होंने सबलिंग किया, उसके बाद में केमिकल डाल रहे हैं प्लीज। और इसमें सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट होता है या फाइनल ट्रीटमेंट होता है वो बेस लेवल पे होता है, जो कि ड्रिल, फील और सील ऐसा वर्क करते हैं। आप हमारे ऑपरेटर्स मशीन भी देख रहे होंगे जिससे हम ड्रिल करते हैं, केमिकल डालते हैं, उसके बाद उसको सील आउट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है वो है आइटम। ये एक अगर कहा जाए तो इंटीग्रेटेड टर्माइट एग्रेशन मेथड होता है बेस्ड ऑन इजरायली टेक्नोलॉजी, और लाइफ टाइम किसी कंस्ट्रक्शन को प्रोटेक्ट करके रखता है, और ऐसे हम कह सकते हैं 50 साल तक का। ये जो मटेरियल बना होता है वो LLDP मटेरियल का बना होता है, जो कि फ्लेक्सिबल और जॉइंटलेस होता है 8 mm साइज का, और इसका जो प्रोफेक्शन होता है वो हर 11.3 इंचेस में रहता है जहां से केमिकल ड्रॉप आउट होता है। इसके अंदर में NRV लगी होती है, नॉन रिवर्सेबल वॉल, जो कि केवल केमिकल थ्रू आउट करता है हाई प्रेशर से, लेकिन बाहर से जो डस्ट हो गए, सीमेंट हो गए, वो कुछ चीजें अंदर नहीं जाती है, वो चोक नहीं होता और आराम से काम करते रहता है। ये अप्रूव्ड और टेस्टेड है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की से। तो लोग कहते हैं कि काम कैसे करते हैं, भैया उन्होंने रिसर्च करके बताया हुआ है, सभी को मैं बताना चाहूंगा। और एफिलिएटेड है ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से, क्योंकि हम ग्रीन वर्क करते हैं, तो ये अच्छा रहता है हमारे लिए। प्लीज सिस्टम है कि सबसे पहले हम साइट विजिट करते हैं, फिर लेआउट वगैरह जो रहता है, वर्कर्स वर्क ऑर्डर लेते हैं, और फिर जो हमारे सुपरवाइजर रहते हैं वो जा करके साइट में सुपरवाइजर से मिलते हैं, दोनों की ट्यूनिंग होती है। फिर हम ये ट्यूब इंस्टॉलेशन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, केमिकल पंपिंग करते हैं, फिर आने वाले 2 सालों बाद भी हम दोबारा केमिकल रिपंपिंग करते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया। प्लीज ये आप देख रहे होंगे, सबसे पहले हम जो लीइंग करते हैं वो ट्यूब सीधा करके चारों कॉर्नर में करते हैं, ड्रिल करके इंटरनल पॉइंट निकालते हैं, ये कॉर्नर्स में सेपरेटेड रहता है। बाद में आप देख रहे जंक्शन बॉक्स फिटिंग हो रही है। फिर ये 6th जो है केमिकल पंपिंग करने का है प्रोसेस उसका, और ये आप देख रहे होंगे कि केमिकल कैसे निकलता है थ्रू आउट होकर के, उसका एक इमेज है। और ये फिर 2 साल बाद हम जो केमिकल रिपंपिंग करने जाते हैं उस समय का। तो आपके घरों में ना ड्रिल का टेंशन, ना फिर किसी आपको ज्यादा समय लगता है, केवल हम आधे घंटे में आपके घर में ये ट्रीटमेंट करके। यूएसपी है कि छत्तीसगढ़ में मैंने 2.5 लाख स्क्वायर फीट से भी ज्यादा ये प्रोवाइड किया हुआ है SSIPL में, और सन इंफ्रा जो जय सिंह अग्रवाल जी का है कोरबा में, ये में हमारी एसपी हमने जो काम किया है। और स्पेसिफिक आज के लिए आर्किटेक्ट मनीष टावरी सर, प्लीज नोट डाउन करेंगे, आर्किटेक्ट मनीष टावरी सर जो रायपुर से हैं, ये मेरे स्पेसिफिक टास्क है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रोडेंट सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, रेजिडेंशियल बेड बग ट्रीटमेंट, डोमेस्टिक एंड रेस्टोरेंट जो कॉकरोच ट्रीटमेंट है, फॉगिंग है, स्नेक का है, मोस्किटो